चलो एक सिचुएशन सोचते हैं। आप एक मुश्किल टेक्निकल इंटरव्यू में हैं, धक धक हो रहा है, और तभी आपसे पाइथन लूप्स के बारे में एक क्लासिक सवाल पूछ लिया जाता है। घबराइए मत, आज हम ये पक्का करेंगे कि आप हर बार उस सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे पाएं। और सवाल लगभग हमेशा यही होता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप में से कब कौन सा इस्तेमाल करना है। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका सही जवाब देना दिखाता है कि आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक पर पकड़ कितनी मजबूत है। तो चलिए सबसे पहले फॉर लूप को समझते हैं। फॉर लूप का हीरो वाला काम तब शुरू होता है जब आपको पहले से पता हो कि कोई काम ठीक कितनी बार दोहराना है। इसी को हम कहते हैं डेफिनेट इटरेशन। मतलब एकदम सीधा साधा हिसाब है। अगर आपको पता है कि लूप को ठीक 5 बार चलाना है या 10 बार, या मान लीजिए किसी लिस्ट के हर एक आइटम के लिए चलाना है, तो बस फॉर लूप ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। और पता है, फॉर लूप असल में सीक्वेंसेस के साथ काम करने के लिए ही बनाया गया है। चाहे आपके पास कोई लिस्ट हो, टपल हो, या फिर नंबर्स की कोई फिक्स्ड रेंज, फॉर लूप इन सब के ऊपर से मक्खन की तरह निकल जाता है, एकदम आसानी से। अब जरा इस कोड को देखिए, कितना सिंपल और एलिगेंट है ना? फॉर आई इन रेंज 5। यहां असली खेल रेंज 5 का है। ये लाइन पाइथन को चिल्ला चिल्ला के बता रही है, हे मुझे ठीक 5 बार चलना है, ना एक बार ज्यादा ना एक बार कम, सब कुछ पहले से ही तय है। ठीक है, तो वो था फॉर लूप। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, व्हाइल लूप। ये तब मैदान में उतरता है जब हमें पता ही नहीं होता कि लूप आखिर चलेगा कितनी बार। जब रेपिटेशंस का नंबर एक मिस्ट्री हो, तब व्हाइल लूप ही आपका जासूस है। तो सोचिए, क्या हो अगर आपको ये तो नहीं पता कि लूप कितनी बार चलाना है, पर यह जरूर पता है कि उसे रोकना कब है। बस यही वो जगह है जहां व्हाइल लूप चमकता है। ये बस एक शर्त, एक कंडीशन के सच होने तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चलो अब इस कोड को डाइसेक्ट करते हैं। देखिए, यहां हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें खुद एक काउंटर शुरू करना पड़ता है, c = 0। फिर आती है हमारी कंडीशन, while c <5। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लूप के अंदर हमें उस काउंटर को मैन्युअली बढ़ाना पड़ता है, c + = 1। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो बधाई हो, आपने एक इन्फिनिट लूप बना दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। ऑलराइट, तो हमने देखा कि दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, उनके मकसद अलग हैं, लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। तैयार है? जरा दोनों को साइड बाय साइड देखिए। एक तरफ फॉर लूप कितना साफ सुथरा, कितना कॉम्पैक्ट, और दूसरी तरफ व्हाइल लूप जहां हमें 3 काम खुद करने पड़ रहे हैं। काउंटर को इनिशियलाइज करो, कंडीशन को चेक करो, और फिर काउंटर को इंक्रीमेंट भी करो। और इतने अलग अलग लॉजिक्स के बावजूद जरा इसे देखिए, क्या बात है, दोनों लूप्स का आउटपुट बिल्कुल सेम है। 0, 1, 2, 3 और 4। मतलब मंजिल एक ही थी, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते एकदम अलग थे। कमाल है ना? तो ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है। उस इंटरव्यू वाले सवाल का जवाब अब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे दें, इसकी चाबी अब हमारे हाथ में है। तो इंटरव्यू का जवाब गोल्डन रूल, बस एक लाइन में है। अगर आपको आइटरेशंस का नंबर पता है तो फॉर लूप इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको सिर्फ रुकने की कंडीशन पता है तो व्हाइल लूप। दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना है आपको। तो अगली बार जब आप कोड लिख रहे होंगे या उस इंटरव्यू की हॉट सीट पर बैठे होंगे, तो आपके पास जवाब होगा। आपको पता होगा कि किस काम के लिए कौन सा टूल उठाना है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा लूप इस्तेमाल करना है, असली सवाल ये है कि इस नॉलेज के साथ आप अगली बड़ी प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करने वाले हैं।